आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन लेना हो, जेईई मेन और जे एडवांस का एग्जाम दिए हो, 2 साल या कई लोग 2 साल से भी ज्यादा समय से एफर्ट मार रहे भैया, और उसके बाद अगर एक ढंग का रैंक आ चुका है, जो हमारे फेवरेट जिस भी इंस्टीट्यूट में जो ब्रांच था अगर वो हमें मिल भी रहा हो, स्टिल जोसा काउंसलिंग के अंदर 2 3 4 ऐसी कुछ गलतियां हैं जो अगर करोगे जाने अनजाने दिन जोसा 100% बिना किसी सेकंड थॉट के आपका सीट कैंसिल कर सकता है। तो सबसे पहले समझिए जोसा के अंदर मोटा मोटी तौर पे आप करते क्या हो। चॉइस फिलिंग करते हो, आप कुछ पेमेंट्स करते हो, चाहे सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उस डॉक्यूमेंट का अगर कुछ क्वेरी वगैरह रेज किया गया, इशू रेज किया, उसका रिप्लाई आपको करना होता है सही समय पे। और भैया आपका फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, हर राउंड में अगर आपको कभी कुछ ऑप्शंस मिल चुके हैं, हर राउंड में फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से कुछ चुनने का आपको मौका मिलता है। इसके अलावा आप ज्यादा मोटा मोटी तौर पे जोसा काउंसलिंग के अंदर कुछ नहीं करते। तो इन चारों ही प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ छोटी बड़ी गलतियां कर सकते हो भैया, कि आपका मन चाहा ऑप्शन आपसे छिन जाए या फिर पूरे काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओ। इनफैक्ट जो आपको चाहिए था, जो आपने रैंक अचीव किया था, वो रैंक अब किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम इस वीडियो में यही समझेंगे भैया क्या कुछ गलतियां, उन्हें कैसे अवॉइड करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होने वाले हैं हमारे पास, ताकि जो हम डिजर्व करते हैं सीट वो हमें मिल जाए बिना किसी भी दिक्कत के। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे भैया जोसा काउंसलिंग के अंदर हम किन गलतियों को करने से बचे ताकि हमारे सीट्स सिक्योर रहे, उस सीट कैंसलेशन, जोसा काउंसलिंग से बाहर होने वाला जो थिन मार्जिन है वहां तक जाने से हम बच सके। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। ये जो लास्ट के 2 ऑप्शंस मैंने बताए, आपका चॉइस फिलिंग पहला, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शंस जो 2 ऑप्शंस हैं, पहला चॉइस फिलिंग और लास्ट ऑप्शन जो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड वगैरह हो गया। इसमें आपके मन चाहे जो ऑप्शंस है, हो सकते हैं वो ना मिले, कुछ और मिल जाए, लेकिन जो आपको चाहिए था वो ना मिले। तो उन गलतियों को कैसे अवॉइड करें वो समझेंगे। लेकिन बीच के 2 जो ऑप्शंस हैं, आपके सीट एक्सेप्टेंस फी या पार्शियल एडमिशन फी, जो भी फी पेमेंट हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट्स वाली जो चीजें हो गई, यहां पर आपका सीट श्योर शॉट कैंसिल हो सकता है। इनफैक्ट फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में भी श्योर शॉट कैंसिल हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अवॉइड करिए ताकि इन चीजों को होने से रोक सको। सबसे पहले चॉइस फिलिंग वाला समझ लेते हैं भैया, कि अगर सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो जाहिर सा बात है जो ऑप्शन आपको मिलना चाहिए था, जो बेस्ट डिजर्विंग सीट है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सही से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के ऊपर भी बहुत से वीडियोज बने हुए हैं, इसके ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, और इसमें 100% आप काउंसलिंग वगैरह से बाहर नहीं होते, कुछ ना कुछ सीट वगैरह आपको मिल ही जाता है अगर आपने उस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रखा है। तो इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस नहीं दूंगा, लेकिन स्टिल कुछ वीडियोज हमारे चॉइस फिलिंग के ऊपर भी बन रखे हैं ताकि जो बेस्ट पॉसिबल सीट है वो आप ले सको, ठीक है। और अगर आपको भैया सारे ऑप्शंस का एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए, कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 3 4 ऑप्शंस ऐसे कुछ हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे भैया इसे ऊपर रखूं, कैसे किसे अरेंज करूं, मैं इन चीजों में कंफ्यूज हूं, इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो जोसा सीसैप के अंदर जितने भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की जितने भी ब्रांचेस है, बीटेक, एमटेक, बीएसएमएस प्रोग्राम्स वाले जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स ब्रांचेस है, जितने भी ऐसे ऑप्शन है जो जोसा सीसैप से ऑफर किए जाते हैं, उन सभी का हमने सारे के सारे ऑप्शंस का एक प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज करके एक पीडीएफ के अंदर हमने अटैच कर रखा है। ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग। क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे डिफरेंट आपको इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा। और ये वेबसाइट हमारा ही है, तो कोई थर्ड पार्टी सर्विस नहीं है, ठीक है, तो इतना भरोसा कर सकते हो। आपको एक कार्ड मिलेगा, जोसा सीसैप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ। उस कार्ड में आपको एक गूगल फॉर्म का बटन मिलेगा, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करिए, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिकली आपका गूगल फॉर्म है, जिस जीमेल आईडी से उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करोगे 48 आवर्स के अंदर उस जीमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिल जाएगा उस पीडीएफ का। फिर उस पीडीएफ को एक्सेस कैसे करना है भैया, कि जिस जीमेल आईडी से आपने उस गूगल फॉर्म को फिल आउट किया, वो जीमेल आईडी आपके जिन जिन डिवाइसेज में लॉग्ड इन है, गूगल, यूट्यूब, जीमेल, जहां भी लॉग इन कर रखे हो, जस्ट सिंपली उस डिवाइस में किसी भी गूगल ऐप में आप लॉग इन कर रखे हो उस जीमेल आईडी से, उन सभी डिवाइसेस के अंदर हमारा वेबसाइट ओपन करना है, वही दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का पेज। उसके अंदर जोसा सीसैप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ वाला कार्ड होगा, उसमें आपको एक बटन दिख रहा होगा व्यू फुल पीडीएफ का, उस पर क्लिक करोगे, उन सभी डिवाइसेस में आपका वो पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है। तो कोई पीडीएफ डिलीट होना, खोना, इन सभी चीजों का कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाता है इस पीडीएफ का, जब चाहो तब इसे ओपन करके आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं भैया कि जोसा सीसैप, जोसा जो हमारा चॉइस फिलिंग है वो तो हो गया, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं थी। दिक्कत होगा आपको सबसे पहले
फी पेमेंट में। तो फी पेमेंट लोगों को लगता है सीट एक्सेप्टेंस फी, दो फी होंगे आपके, सीट एक्सेप्टेंस फी और दूसरा पार्शियल एडमिशन फी। सीट एक्सेप्टेंस फी आपका इस साल जोसा 2025 के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30,000 रुपये है, और बाकी सारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन है उनके लिए 15,000 रुपये है। इसी में आपका 5,000 रुपया जोसा प्रोसेसिंग चार्ज होता है। तो अगर कभी सीट विड्रॉ करते हो या सीट कैंसिल जो भी होता है नॉर्मल अगर तरीके से, देन 5,000 रुपये कट के बाकी सारे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। अब समझिए, अगर आपको ऐसा लगता है भैया पार्शियल एडमिशन फी के ऊपर बाद में आएंगे क्योंकि इसका प्रोसेस बाद का है, सीट एक्सेप्टेंस फी सभी का लगता है। अगर जब भी आपको पहली बार किसी भी राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिस राउंड में भी पहली बार आपको सीट अलॉट होगा, जरूरी नहीं कि हर किसी को राउंड 1 में ही सीट अलॉट हो जाए। हो सकता है आपने चॉइस फिलिंग इस प्रकार से कर रखी हो भैया कि राउंड 1 में आपको कोई सीट ही ना मिले, ठीक है, फिर राउंड 2 तक जाते जाते किसी को कुछ सीट अपग्रेड हुआ, कुछ सीट्स खाली हुए, देन आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से कुछ ऑप्शन मिल जाए। तो ऐसा हर बार नहीं होता कि हर किसी को राउंड 1 में ही मनचाहा सीट, या फिर राउंड 1 में हर किसी को सीट पहली बार अलॉट नहीं होता। मैक्सिमम को हो जाता है लेकिन हर किसी को नहीं होता। वो आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए चॉइस फिलिंग वाला वीडियो हमारा देख लीजिए ताकि आप ज्यादा सेफ खेल सको, और सेफ के चक्कर में कुछ उल्टे सीधे, बहुत लोग कुछ ज्यादा सेफ खेलने के चक्कर में उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। उन सब चीजों को भी अवॉइड करो, जो आपका फेवरेट ऑप्शन है वो आपको मिले सेफली, बिना किसी पैसे के बर्बादी के। वो आप हमारा वीडियो देख सकते हो, चॉइस फिलिंग के ऊपर हमने काफी सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। फिलहाल अगर आप समझो तो जिस किसी भी राउंड में आपको पहली बार आपको कोई सीट अलॉट होगा जोसा काउंसलिंग के अंदर, तब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपको वो सीट पसंद हो या ना हो। अगर आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो दूसरा भी सीट अपग्रेड होकर मुझे कोई दूसरा सीट मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर जो ऑप्शन एक बार मिल गया, देन आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर, प्रेफरेंस ऑर्डर में, चॉइस फिलिंग में उस ऑप्शन से ऊपर जितने भी ऑप्शन है वो सारे मिलने के चांसेस अभी भी होते हैं अगले राउंड में। आप चाहते हो ये मुझे ठीक है, लेकिन मुझे ये जो ऑप्शन मिला है ये ठीक है, चलो ठीक है एक बार के लिए, लेकिन मुझे अगर इससे ऊपर का भी अगर कुछ ऑप्शन मिल जाए तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर ये भी चाहते हो तो उसके लिए फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उस केस में भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पहली बार जब सीट अलॉट होता है आपको पे करना पड़ता है। अगर पे नहीं करोगे आपका जो सीट मिला हुआ है वो रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और जोसा काउंसलिंग से आप बाहर हो जाते हो। फर्दर अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, पहली बड़ी गलती, ठीक है। भले ही आपको सीट पसंद नहीं आ रहा, आप लास्ट राउंड तक, सेकंड लास्ट राउंड तक सीट विड्रॉ कर सकते हो जो मिला हुआ है, लेकिन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा अगर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। कुछ लोगों का डाउट रहता है भैया कि अगर सपोज करिए राउंड 1 में हमें कोई सीट मिल गया, हमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, राउंड 2 में अगर अपग्रेड होकर दूसरा कोई सीट मिल जाता है तो क्या फिर हमें पे करना पड़ेगा? नहीं, एक बार आपने पे कर दिया ये फिर कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है, ठीक है। ऐसे फी प्रोसेसिंग, पेमेंट कहां पर, कब, कैसे, इसकी जितनी भी इंट्रिकेट डिटेल्स हो सकते हैं हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि फी पेमेंट में जोसा काउंसलिंग के अंदर स्टूडेंट्स बिगेस्ट ब्लंडर क्या करते हैं, वो आप देखो। फी पेमेंट का सारा इशू, इनफैक्ट हमने प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस में विड्रॉ का प्रोसेस, अगर एब्रप्ट आपका विड्रॉल होता है आईआईटी के केस में, एनआईटी के केस में, सब कुछ हमने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ वो चीजें समझ रहे हैं जहां पर आपका सीट कैंसिल हो सकता है। पहला बात, जब अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हो या फिर पे नहीं कर पाते हो, कई लोगों को लगता है भैया कि आज पे नहीं करता हूं, कुछ फ्रेंड्स को पे करके देख लेने देता हूं, अगर सब कुछ सेफ रहता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हो सकता है किसी दिन भूल जाओ। आपने सोचा 3 दिन बाद मैं पे करूंगा, चौथे दिन अगर आप भूल गए, दिमाग से निकल गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ इशू आ गया, अब सोच रहे हो भैया 5वें दिन पे करूंगा, 5वें दिन सपोज करो बैंक सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। जब किस्मत खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो को रखते हुए, सोचते हुए दिमाग में, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जब भी आपको पहली बार सीट अलॉट हुई है उसी समय आपको पेमेंट कर देना है। यहां पर गवर्नमेंट, ये चीजें गवर्नमेंट ऑथराइज चीजें, गवर्नमेंट बॉडी है, कोई आपके पैसे लेके भाग नहीं रहा है। जोसा सीसैप ये हर साल का प्रोसेस है। इनफैक्ट अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा पैसा जोसा का, जो मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था, वो अटक चुका था। पहली बार जब मैंने पे किया वो पैसा अटक गया। अब हुआ ये कि मुझे दोबारा पे करना पड़ा। आप यूजुअली क्या करते हो कि अगर पैसा कुछ फंस जाता है, अटक जाता है, आप 24 आवर से लेकर बैंक भी आपको बोलता है दोबारा पेमेंट मत करिए, ठीक है। इसमें सर्वर की भी गलती नहीं, कुछ गलती नहीं, किसी एब्रप्ट चेंज, किसी भी दिक्कत की वजह से आपका पैसा अटक सकता है कि आपके एंड से पैसा डेबिट हो चुका है लेकिन सामने वाले पार्टी तक पैसा नहीं पहुंचा। तो
मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, जोसा बता रहा है अभी तक उसके पास पैसे पहुंचे ही नहीं है। तो कोई भी, चाहे जोसा की बात हो या फिर किसी भी प्रोसेस पे आप अटके हो, किसी भी जगह पेमेंट कर रहे हो, बोलता है कि 24 आवर्स से 48 आवर्स तक आप वेट करिए। हो सकता है आप कहीं बीच में प्रोसेसिंग चल रहा हो, उस पार्टी तक 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर या तो पैसे पहुंच जाएंगे या फिर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने 2-3 दिन बाद पेमेंट करने का सोचा और इस तरीके से पैसा अटक गया हो, फिर आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा। फिर मान लेते कुछ दिक्कत कुछ भी हो सकता है ना, जैसे ये स्पेशल केस था एक, पैसा अटक जाना। तो इस केस में फिर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे दोबारा पेमेंट, वो 24 से 48 आवर्स के बाद भी ना तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए, ना तो जोसा के तरफ से रिफ्लेक्ट हुए कि उसे पैसे मिले हैं, मुझे दोबारा पेमेंट करना पड़ा। तो इस चीज से भी कैसे बच सकते हो वो भी बताऊंगा कि पैसे ना अटके, उसके लिए आप क्या कुछ स्टेप्स उठा सकते हो। तो सबसे पहले भैया कि हालांकि आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं, लेकिन स्टिल गलती की गुंजाइश कहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो जितना जल्दी से जल्दी पेमेंट हो सके कर दीजिए, ताकि अगर ऐसे 1 से 2 दिन का डिले होता भी है तो उसके बाद समय हो आपके पास दूसरा एक्शन लेने के लिए। तो मुझे दोबारा पेमेंट करना पड़ा। अब कईयों के पास बोलते भैया हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मुझे इसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा। अब कहीं से अगर सोचो लोन लेकर या कहीं से उधार लेकर पैसे वगैरह आप जोड़ रखे हो, आपको 2 बार अगर पेमेंट करना पड़ जाए तो पार्शियल एडमिशन फी का भी पैसा यहीं लग जाएगा। फिर तब क्या दोगे पार्शियल एडमिशन फी में? इतने सारे पैसे जुगाड़ करने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए इस गलती को अवॉइड कैसे करना है और वो हम बात करेंगे। पहले इस केस में मेरे साथ क्या हुआ, पैसे मुझे मिले कि नहीं मिले। तो बैंकिंग कुछ इस तरीके से काम करता है कि यूजुअल केस में 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर या तो आपके पास पैसे रिटर्न आ जाते हैं या फिर सामने वाली पार्टी तक पहुंच जाते हैं। बट इन सम केस, किसी भी वजह से, इन सम रेयर केस, तब ना तो आपको पैसे मिलेंगे ना सामने वाले पार्टी तक कुछ दिनों तक। तब आपको आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपने जिस बैंक अकाउंट से पैसे पे किए थे उस बैंक के पास जाना है आपको और इसकी कंप्लेन फाइल करनी है। जैसे हमने कंप्लेन फाइल किया तो इन्होंने अपने एंड से चीजें चेक की और 1 वीक के अंदर हमारे पास पैसा वापस आ चुका था। बट सोचो अगर बैंक ने भी बोला कि 1 वीक के अंदर अंदर चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप 1 वीक तक वेट करोगे तो उतना समय ही नहीं देता जोसा। आप किसी भी काउंसलिंग राउंड में देख लो, जब भी आपको सीट मिलता है, अगला राउंड चालू होने से पहले आपको पेमेंट्स वगैरह करने होते हैं और किसी भी 2 राउंड के बीच में मैक्सिमम 6 से 7 दिन का गैप होता है। तो पार्शियल एडमिशन फी, सीट एक्सेप्टेंस फी, सबका पैसा एक साथ जोड़ के रख लो कि अगर कभी कुछ दिक्कत होता है तो पार्शियल एडमिशन फी वाले में से इधर पे कर देंगे, फिर कुछ दिन बाद या तो पैसा मुझे रिफंड मिल जाएगा, फिर पार्शियल एडमिशन फी पे करने तक मेरे पास पैसे जुगाड़ करने का समय होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इन चीजों को होने से, इन चीजों से कैसे बचे? तो ये चीजें, पैसे अटकने वाली चीजें, ज्यादातर केस में आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप पे करते हो, डेबिट कार्ड वाले केस में, मतलब कार्ड पेमेंट जब आप करते हो, इन चीजों में ज्यादा फेलियर्स के चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार अगर फेलियर हो रहा है तो इन चीजों में मैक्सिमम केसेस देखने को मिलता है कि फेलियर कार्ड पेमेंट से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कार्ड पेमेंट से मैक्सिमम टाइम फेलियर होता है, मैं ये कह रहा हूं जब भी फेलियर होता है देन उनमें मैक्सिमम टाइम आपका कार्ड पेमेंट एक रीजन रहता है। ठीक है, तो अगर कार्ड पेमेंट करना भी है तो जो आपके एटलीस्ट जो नॉन हॉलीडे वाले दिन हैं, जो वर्किंग ऑफिस वाले डेज होते हैं बैंक के, उस समय पेमेंट करिए। और जो बैंक के वर्किंग आवर्स होते हैं अपने सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, इसके बीच पेमेंट करिए। ऑब्वियसली इसके बाद भी चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कई बार आपके कुछ बैंक्स अभी अगर आपने नॉन बैंकिंग आवर्स में, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के बाद, इसके अलावा किसी दूसरे टाइम पे किए हो या फिर हॉलीडे वाले दिन पे किए हो, देन उस समय पैसे आपके एंड से कट जाएंगे और उसका प्रोसेसिंग जब बैंक खुलता है अगली बार, तब उस बार कई बार होता है। कुछ बैंक्स का ऐसा है, अब आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही हो सकता है आज के आज कुछ अपडेट आ गया हो, उतना तो मैं इन चीज़ों में नहीं रहता हूँ, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स हमारे पास है, कार्ड पेमेंट ट्राई करिए कि अगर कोई बड़ा अमाउंट कर रहे हो, पूरा सेफ खेलना चाहते हो, देन बैंकिंग आवर्स के अंदर ही पेमेंट करें। वरना फिर आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो या फिर यूपीआई आप पेमेंट्स, ये दोनों फेलियर्स के चांसेस इधर कम होते हैं, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। 1 लाख के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हो देन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब अगर हम बात कर ले भैया कि ठीक है, फेलियर्स वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, कितने सिनेरियोज बन सकते हैं, तो ये सीट एक्सेप्टेंस फी हो गया। अब दूसरा समझते हैं पार्शियल एडमिशन फी। अब पार्शियल एडमिशन फी जिनको आईआईटी में एडमिशन मिल रहा हो उनको देने की जरूरत नहीं होती है, जिनका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई इन 3 में एडमिशन हो रहा हो उनके लिए लगते हैं। होता यह है कि आपका
अगर आईआईटी में एडमिशन मिल रहा हो, देन जोसा के लास्ट राउंड के बाद आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होते। सीसैप में आईआईटीएंस पार्टिसिपेट नहीं करते। सीसैप के अंदर आपको आईआईटी की कोई सीट्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो जिन्हें आईआईटी में सीट मिल रहा हो या लेना हो, उनके लिए जोसा का लास्ट राउंड या आखिरी राउंड होता है। इसलिए आईआईटीज इसके बाद अपना एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग चालू कर देती हैं। तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया, जैसे देखो पार्शियल एडमिशन फी जो पे होता भी है वो जोसा राउंड के बाद होता है, जोसा के लास्ट राउंड के बाद होता है। अब आईआईटी वाले लोगों के लिए जोसा के लास्ट राउंड के बाद तो सीधा एडमिशन चालू हो गया, तो आप सीधा एडमिशन वगैरह अपना कराते हो, अपने एडमिशन के लिए चले जाते हो। जो भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के फी वगैरह रह गए वो चीजें आप पे कर देते हो जोसा के पास। ठीक है, सॉरी जोसा के पास नहीं, अपने इंस्टीट्यूट के पास। तो आईआईटी वाले सीट्स के लिए सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी पूरा जोसा राउंड से गुजरोगे और उसके बाद आप पे करोगे भैया अपना कॉलेज में बाकी रिमेनिंग फर्स्ट सेमेस्टर का फी। उसमें जो आपने जोसा का सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था उसमें से 5,000 काट के बाकी रिमेनिंग फी, आपका रिमेनिंग पैसा आपके जो भी इंस्टीट्यूट जिसमें एडमिशन ले रहे हो उसके फर्स्ट सेमेस्टर फी में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो बाकी बचा पैसा अब आप पे करते हो, उनका एडमिशन प्रोसेस अब देखते हो। लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए, 3 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के लिए कब चालू होता है? सीसैप के लास्ट राउंड के बाद, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट सीसैप में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सीसैप के लास्ट राउंड के बाद इनका एडमिशन प्रोसेस चालू होता है। तो जोसा के लास्ट राउंड में, जोसा के लास्ट राउंड तक अगर आपको कुछ सीट मिल चुका था, अब अगर उसे कंफर्म करना चाहते हो, उस केस में जोसा के 6ठे राउंड के बाद आपका चालू होता है भैया एक विंडो, पार्शियल एडमिशन फी और सीट विड्रॉवल। अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वगैरह में एडमिशन मिल रहा हो, फिर भी अगर जोसा के लास्ट राउंड के बाद भी अगर आप सीट विड्रॉ करना चाहते हो, कर सकते हो। 7,000 रुपए कटेंगे जोसा 2025 के लिए। हर साल ये अमाउंट कुछ ना कुछ वेरी कर सकता है, लेकिन 2025 के लिए 7,000 रुपए से रखे गए हैं। बाकी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अब समझो कि जोसा में अगर आपको कोई सीट मिल चुका है, अब वो सीट सीसैप को अगर हैंडओवर करना है, आप चाहते हो ना भैया मैं सीसैप में भी पार्टिसिपेट करूं, लेकिन जो जोसा में मुझे सीट मिल गया वो भी मेरे पास रहे, या अगर सीसैप में कुछ इससे बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो रहे, लेकिन अगर सीसैप में कुछ नहीं मिलता है तो भी जोसा वाला सीट मेरे पास रहे। अब इसके बाद तो आप सीसैप में पार्टिसिपेट करोगे, जोसा काम तो यहां तक खत्म हो गया। तो जोसा को एक जिम्मेदारी लेगा ना कि हाँ जो मेरे पास सीट है, अब फाइनली वो स्टूडेंट रख रहा है कि वो जाने दे रहा है। कई स्टूडेंट्स उस सीट को जाने देते हैं, पसंद नहीं आया, फिर सीसैप में फ्रेश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो सीट विड्रॉ कर लिया या फिर जो भी हुआ, सीट उन सीट से मतलब नहीं है, फ्रेश सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीसैप में अगर कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई सीट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ट्राई करते भैया जोसा में जो सीट मुझे मिल गया है वो मुझे चाहिए, ठीक है, सीसैप में अगर कुछ बेटर मिलता है तो वो ले लूंगा, वरना जोसा वाला सीट चाहिए। तो उस केस में आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। जोसा बोलता है जो आपको सीट मिल चुका, अगर वो भी आपको अपने पास सेफ रखना है कि सीसैप में कुछ नहीं मिले तो भी आपको चाहिए, आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप सीसैप में पार्टिसिपेट करो या ना करो। क्योंकि देखो जोसा अब आपका हाथ छोड़ रहा है, अपने जोसा के 6ठे राउंड के बाद, लास्ट राउंड के बाद जोसा अब आपका हाथ छोड़ रहा है। इसके बाद या तो आप सीसैप में पार्टिसिपेट करोगे, नहीं तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे। लेकिन जब भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे, इसमें अभी भी पूरे सीसैप राउंड के बाद चीजें चालू होती हैं। तो इसलिए जोसा आपसे पार्शियल एडमिशन फी लेकर, एक और एक कह सकते हो टोकन अमाउंट लेकर, उस सीट को आपके लिए कंफर्म कर देता है। वो सीट आपके लिए कंफर्म हो चुका है। ये चीजें आईआईटी वाले सीट्स के लिए नहीं होती, क्योंकि आईआईटी वाले सीट्स के केस में क्या होता है, लास्ट राउंड के बाद सीधा आपके आईआईटी का एडमिशन चालू हो जाता है। इससे चीजें हैंडओवर कर दी जाती है आईआईटी को। अब आप देख लो, आपका स्टूडेंट हमने आपको पकड़ा दिया, जो करना आप कर लो, जो पैसे वगैरह निकालने हैं। क्योंकि जोसा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए जोसा के लास्ट राउंड के बाद और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन के बीच सीसैप काउंसलिंग बड़ा गैप होता है, इसलिए सीट सिक्योर करने के लिए आपसे पार्शियल एडमिशन फी लिए जाते हैं। अगर आप पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करते हो, उस केस में भले आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीकों से आपका सीट कैंसिल हो सकता है, सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी में। अब बात करते भैया, हमने जो चॉइस फिलिंग बात कर ली, हमने फी पेमेंट वाली चीजें बात कर ली, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सीट कैंसिल हो सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम का मिसमैच है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट में इशू है, तो डायरेक्टली इससे सीट कैंसिल नहीं होता है। जब भी पहला राउंड, किसी भी राउंड में आपको कोई, जब भी पहली बार आपको कोई सीट मिलता है, जब आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था, उस समय सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होता है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हो, वो सारे डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, देन डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है,
वहां पर आप सेफ हो। लेकिन अगर कुछ इशू है देन इशू रेज किया जाता है उनकी तरफ से, आपको पोर्टल पे जाकर चेक करते रहना पड़ेगा। या तो ऑल ओके का कुछ मतलब सब कुछ सही है इसका कुछ आएगा आपके पास नोटिफिकेशन इनके पोर्टल पे, वेबसाइट पे, नहीं तो फिर कुछ इशू दिखाएगा। सब कुछ सही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ इशू दिखा रहे हैं देन आपको समय रहते अगला राउंड चालू होने से पहले सूटेबल रिप्लाई करना होगा, जो कुछ एक्शंस लेने बोले गए वो चीजें करनी होंगी। देखो यार, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें आप न तो आपके क्लास 10 12 वगैरह कुछ मार्कशीट में इशू हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, जेईई मेन का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी में क्या ही इशू होगा। इशू अगर हो सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में हो जाए तो आप क्या करो, जो मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा देता है अपने बिजनेस रूल इंफॉर्मेशन पीडीएफ ब्रोशर वगैरह देखोगे उसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को फिल करवाइए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। इसका मतलब गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर नहीं होता है, किसी से भी करवा सकते हो, बस वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर, बट गवर्नमेंट जॉब हो जरूरी नहीं है। तो ये चीजें हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं। बहुतों का कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से इशू आ जाता है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो ये चीजें पहले से आप किसी पर्सन से वेरीफाई वगैरह करवा के रखिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है। जोसा का भी एक फॉर्मेट होता है, उसमें देखिए उस फॉर्मेट के हिसाब से चीजें मैच कर रही है कि नहीं। ए टू जेड वैसा दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो उस चीज के अंदर चीजें टर्म्स लिखी गई हैं वैसी चीजें हैं कि नहीं। जो कास्ट आप क्लेम कर रहे हो कि मेरा ये कास्ट है, जैसे कास्ट ओबीसी एससी एसटी जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, आपका ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी है, हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल कास्ट्स होते हैं। तो आप देखो जो आपका कास्ट है वो कास्ट अगर आप क्लेम कर रहे हो, सपोज करो एससी के अंदर हूं, ठीक है, एससी एसटी या ओबीसी, सपोज करो ओबीसी के अंदर आप क्लेम कर रहे हो, ओबीसी का आपने सर्टिफिकेट बनवाया, तो आप देखो कि क्या वो कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है कि स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में। स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है देन वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अब जनरल कैंडिडेट कहीं ना कहीं कहलाओगे, क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जिस कास्ट के लिए, वो कास्ट अगर आपके द्वारा बताए गए कैटेगरी के अंदर लाई नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, देन वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। तो इन चीजों का शुरू से आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जनरल ओबीसी कैंडिडेट अगर आप सर्टिफिकेट शो कर रहे हो देन वो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल, ये दो सर्टिफिकेट अगर शो कर रहे हो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। तो इन सभी चीजों का खास ख्याल रखें। बाकी अगर बात कर ले भैया फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में, तो अगर आप किसी भी राउंड में जब भी आपको पहली बार सीट मिल जाता है उस समय से लेकर आखिरी राउंड तक हर बार आपको मिलेगा भैया फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। आपको क्या चूज करना है। अगर आप तीनों में से कुछ चूज नहीं करते हो किसी भी राउंड के अंदर, देन आपका वो सीट कैंसिल हो जाता है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सीट चुनना पड़ेगा। अगर आपने जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर भर रखा है किसी भी राउंड के अंदर, अगर आपको सबसे बेस्ट नंबर 1 का प्रायोरिटी मिल चुका है देन उससे ऊपर तो कुछ जा नहीं सकते, तो फ्लोट और स्लाइड का मतलब है नहीं। इसलिए उस राउंड में या फिर उसके बाद वाले राउंड से आपको सिर्फ फ्रीज मिलेगा। एक बार फ्रीज कर दिए दैट्स इट। और ऑलरेडी जो आपने ऑप्शन भर रखा भैया, जब उसके ऊपर कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको वही चाहिए था। बेस्ट प्रेफरेंस मिल चुका है, फ्रीज ही आपके पास ऑप्शन है। और जो लास्ट राउंड होगा जोसा का, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीज ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज होगा मतलब वो सीट आपको फाइनली कंफर्म करना है, तो पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे करोगे अगर नॉन आईआईटी मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जा रहे हो, नहीं तो फिर सीट कैंसिल करोगे। यही दो चीजें हो सकती हैं। तो इनका आपको खास ध्यान रखना है। फिर आपका रहा फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड वगैरह, इसमें अगर सही से ऑप्शन नहीं ले पाते हो, अगर आपको चाहिए भैया और मुझे सीट अपग्रेड करना है लेकिन हड़बड़ी में जल्दीबाजी में फ्रीज पे क्लिक कर दिए, जो कि बहुत बारीकी से ध्यान रखिए। एक बार आपने फ्रीज पे क्लिक कर दिया फिर फ्लोट और स्लाइड का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऊपर कोई सीट अपग्रेड नहीं होंगे, तो बहुत बारीकी से इन बटन्स पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद सबमिट करिए। इन चीजों का खास ख्याल रखें। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जो मेजर गलतियां हो सकती थी उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात किया ताकि सारी चीज आपके जहन में उतर जाए। हमने बहुत सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, जितना डिटेल में समझाया जा सकता था हमने इन गलतियों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, अगर आपको मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर चीजें, बातें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो भैया दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है।
So thank you for watching this video. Goodbye. Nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.